जावा, है ना। बहुत लोग तो इसी का वेट करते रहे होंगे, HTML CSS। HTML CSS तो चल रहा है ना। चलो, जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रिटेड जस्ट इन टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी एक एक वर्ड का मतलब बताते हैं, है ना, जैसे जावा में बताते हैं। लाइट वेट मीन्स, जावा स्क्रिप्ट इज का तो मतलब ना बताएंगे आप। लाइट वेट पहला वर्ड आता, मीन्स ये क्लाइंट साइड ही, ब्राउजर पे ही जो भी कोड वगैरह कन्वर्ट करना जो भी रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन रिलेटेड डेटाबेस साइड ये ज्यादा वर्क नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट वेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो भी इसका काम इंटरेक्शन रहता है वो ब्राउजर एंड पे ही रहता है। ठीक है, इंटरप्रिटेड मीन्स ये आपके कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता रहता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। कंपाइल मीन्स, क्योंकि आपका जो मशीन होता है तो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, आप जो भी लिखते हो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज में लिखते हो। ठीक है, इंग्लिश वगैरह में लिखते हो, तो इस हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेड मीन्स ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन जस्ट इन टाइम एक कंपाइलिंग टेक्निक्स है। JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम। ये कंपाइलिंग कंपाइलिंग टेक्निक्स है। ठीक है, एक्चुअल में दो टाइप से कंपाइलिंग टेक्निक्स होती है जो आपके कोड को कन्वर्ट करते हैं हाई टू एक लो में। मिनट चला दे दूसरा। ठीक है, कोड को दो तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अ जस्ट इन टाइम, एंड सेकंड वन इज अ अहेड ऑफ टाइम। जस्ट इन टाइम मींस जब आप कोड को ब्राउजर पे ही कन्वर्ट करते हो। ठीक है, ये जो भी कंपाइलेशन होता है कहाँ पे होता है, ब्राउजर पे होता है, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। अहेड ऑफ टाइम मींस जब आपका वो कंपाइलेशन ऐप लेवल पे होता है, मींस बैकएंड पे जाके हो कंपाइलेशन। जैसे कि जावा जो आपका कंपाइल करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं अहेड ऑफ टाइम। जावा स्क्रिप्ट जो आपका यूज करता है वो ब्राउजर पे ही कन्वर्ट करता है, वो बैकएंड पे नहीं जाता। अब जावा स्क्रिप्ट में आप मान लीजिए अभी कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें तो कुछ है नहीं बैकएंड का, बट फिर भी वो वर्क कर रहा, कन्वर्ट हो रहा, तो वो सब कहाँ पे हो रहा, वो हो रहा ब्राउजर। ठीक है, दिस टेक्निक इज अप्लाइज, तो इसको अच्छे से लिख लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाइलिंग टेक्निक। फर्स्ट इज अ इट कंपाइल्स एट browser level, and it compiles at app level. Application, app level means application level. It compiles at
एप्लीकेशन। तो जावा स्क्रिप्ट आपका क्या करता है, आपके कोड को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है कहाँ पे, ब्राउजर लेवल पे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रिटेड जस्ट इन टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूज किस लिए की जाती है, ये कई जगह पे वर्क करती है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड एट, पहला क्लाइंट साइड विद एचटीएमएल। ठीक है, सर्वर साइड, सर्वर साइड यहाँ पे विद एचटीएमएल के साथ, विद एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट वर्क करती है। सर्वर साइड नोड जेएस के साथ वर्क करती है। ठीक है, डेटाबेस साइड मोंगोडीबी के साथ वर्क करती है। ठीक है, देन एनिमेशन वगैरह। ठीक है, 3D एनिमेशन। ठीक है, और भी ऑटो कैड वगैरह के साथ भी यूज की जाती है। तो मल्टीपल प्लेसेस में जावा स्क्रिप्ट यूज की जाती है। ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ फ्रंट एंड बस में ही वर्क करेगी, उसका रोल कहीं पे बैकएंड पे भी यूज में आ जाता है। कंप्लीट कहीं नहीं, बट कहीं बैकएंड पे भी यूज में आ जाती है। ठीक है, कहीं डेटाबेस साइड भी, कहीं अलग अलग जगह पे यूज किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक फॉर्म बनाने में ही यूज में आ रही है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं आ रही, वो बहुत जगह पे यूज में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट्स जावा स्क्रिप्ट को कैन बी कॉल्ड एज लैंग्वेज, that is also called as a imperative programming language। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा स्क्रिप्ट मल्टीपल फीचर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा स्क्रिप्ट इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it only supports the few features of the object oriented programming, but it is not a pure object oriented programming language। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ फीचर्स है, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस वगैरह, इन सब को सपोर्ट करता है। बाकी कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं। इसी तरह ये मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के, उनके कुछ कुछ फीचर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे फंक्शनल के हो गया, स्क्रिप्टिंग के हो गया, स्क्रिप्ट बेस्ड पे फंक्शन वगैरह बनाता है। ठीक है, इस तरह करके ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के कुछ कुछ फीचर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी कंप्लीट ये किसी पे। अच्छा, इसकी धीरे धीरे बाद बाद में बेइज्जती कर देते हैं। चलो, ये करता क्या ये, क्लाइंट इसके अलग अलग लेयर पे वर्क करेगा ये, तो इसके रोल भी अलग अलग होंगे। जब अलग अलग लेयर पे वर्क करेगा तो इसके रोल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे क्लाइंट साइड जब ये वर्क करेगा तब इसकी कोशिश रहेगी कि सर्वर क्या कर सके, जो भी लोड पड़ रहा है उसको कम कर सके। अब कैसे कम कर सके, अब जैसे आपका एक एप्लीकेशन है मल्टी लेयर्ड,
ठीक है, ये आपका डेटाबेस हो गया, ये आपकी बैकएंड की सर्वर साइड की लेयर्स हो गई। ठीक है, और ये आपका फ्रंट एंड पार्ट हो गया। यहाँ पे आपने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आपने अपनी एज इंटर की। ठीक है, सबमिट की, वो एज गई बैकएंड में। बैकएंड से जिस वाले रिकॉर्ड सेव वाली लेयर में जाएगा, कहीं एक लेयर बनी होगी रिकॉर्ड रिट्रीव की, तो रिकॉर्ड सेव वाली लेयर में गया, सेव वाला इधर गया, इधर से डेटाबेस में गया। डेटाबेस कहा कि ये जो एज है आपकी, आपने लिमिट लगा रखा कि 150 तक या कि 100 तक। ठीक है, बट ये एज आपकी स्टोर कर रही कहां तक, आपने तो इसमें 2024 इंटर कर दिया, तो वो डेटाबेस एरर क्रिएट करेगा। वो एरर इसको देगा, ये इधर पे हैंड ओवर करेगा। ठीक है, ये इसको, और ये यूजर को बताएगा कि आपने तो गलत एज इंटर की। ठीक है, हेलो। सर मैं क्लास में ज्वाइन किया हूँ सर। क्लास में पूरा स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। ब्लैक कैसे आ रहा, रिज्वाइन हो जाओ। रीज्वाइन सबको की। स्क्रीन क्या है? नहीं सर, सब ब्लैक दिख रही है पूरी स्क्रीन। तो जब तो बताना चाहिए ना। मैं सोचा मेरे साथ तो। चलो चलो इसको करते हैं। जब तुमको दिख रहा है कि उसमें लिख रहा है और उसमें दिख रहा है कि उसमें रुका हुआ है। अभी दिख रहा क्लियर है है सब कुछ दिख रहा है? तुम्हारे में भी अंकित ब्लैक। सर स्क्रीन ब्लैक तो नहीं सर, बस स्क्रीन होल्ड हो गया था सर, फ्रीज हो गया था। अभी ठीक है। सर अब तो ठीक है सर, बाकी ये सब आपने पढ़ाया सर, कुछ दिखा ही नहीं हमें तो। मैं तभी से यार सर ये दिख रहा था, फंक्शन तक दिख रहा था, उसके बाद कुछ दिखा ही नहीं फंक्शन लैंग्वेज तक। चलो चलो, वैसे भी अभी इंट्रो ही चल रहा। अभी दिख तो रहा ना, ऊपर नीचे जा रही स्क्रीन कर रहे हैं तो अंकित। हाँ ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, फ्रंट एंड पार्ट। ये हो गया आपका बैक एंड पार्ट, सर्विस साइड, सर्वर साइड। और ये हो गया आपका डेटाबेस। जब भी आप कोई गलत एज वगैरह एंटर कर दिए तो वो जाता है बैकएंड पे, बैकएंड अपने लेयर के हिसाब से वो गया कहाँ पे, डेटाबेस पे। डेटाबेस चेक किया, ये तो आपने गलत एज एंटर किया, एक एरर क्रिएट किया, उस एरर को मैसेज में कन्वर्ट किया। वो मैसेज जिस फ्लो से आया था उसी फ्लो में आते हुए वापस यूजर को दिखता है। ठीक है, तो ये इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम क्लाइंट साइड पे ही रिजॉल्व कर सकते हैं बाय सम वैलिडेशन। ठीक है, हम इनको क्या कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, इतना काम हमारा रिड्यूस हो जाएगा अगर हम ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इधर पे इधर ही सॉल्व कर लें, क्योंकि ये डेटा आने जाने में टाइम लगता है। ठीक है, अब एज आप इंटर करके बैठे हैं कि वो बताएगा कि सही है गलत है ना, या कि पूरा फॉर्म फिल कर दिए फिर पता चला कि आपने पहला वाला ही गलत किया था, है ना। अभी जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपने फॉर्म फिल किया, तुरंत आपको बता देता कि आपने वो जो पासवर्ड आपने जस्ट आपने इंटर किया वो मैच नहीं कर रहा, जबकि वो डेटाबेस में गया भी नहीं, आपको वहीं का वहीं बता दिया कि जैसे आप पासवर्ड इंटर करते हो ना, इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड है, तो यहाँ पे कुछ लिखते हो नीचे वाले में कुछ लिखते हो तो वो कहता कि मैच नहीं हुआ, है ना। तो वो बैकएंड में जाता भी नहीं, वो वहीं का वहीं बता देता। कैसे, जावास्क्रिप्ट की मदद। ठीक है, तो ये सब कुछ वैलिडेशन टेक्निक्स है, फंक्शन जिनको हम खुद से क्रिएट करके सर्वर पे लोड को कम कर सकते हैं। सर्वर को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, सर्वर रहेगा ही रहेगा, बट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसके ऊपर लोड कम करें, यही करंट डिमांड है। ठीक है, कि सर्वर के ऊपर लोड कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट उसी लिए यूज की जाती है। फ्रंट एंड साइड इसका रोल क्या रहता है कि जब ये क्लाइंट साइड पे है तो क्लाइंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट हो और सर्वर साइड लोड को कम करे। ठीक है, अब आते हैं इसके इवोल्यूशन पे, ये बनी कैसे, क्या इसका नाम वगैरह।
ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ जावा। तो सबसे पहले एक ब्राउजर चलता, सबसे इनिशियल डेज में एक ब्राउजर चलता था, उसका नाम था मोज़ैक। उसको ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट ब्राउजर मोज़ैक, ठीक है। ये सबसे पहला ब्राउजर हुआ करता है, ठीक है। जब कोई से ब्राउजर नहीं थे तब ये मोज़ैक ब्राउजर चलता, ठीक है। इसके ऊपर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, अब ब्राउजर के ऊपर डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर डेटा को प्रेजेंट किया जाता था बाय यूजिंग जीएमएल एंड एसजीएमएल, बताए ना, जीएमएल एंड एसजीएमएल, जेनरिक मार्कअप लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड जेनरिक मार्कअप लैंग्वेज। तो मोज़ैक के ऊपर डेटा को प्रेजेंट करती थी कौन, जीएमएल एंड एसजीएमएल, ठीक है। देन 1990s में टिम बर्नर्स-ली तो बना ही दिए थे लैंग्वेज एक अलग, क्या बार बार नाम लिखे किसी का, ठीक है। HTML 1990s में, जीएमएल और एचटीएमएल उधर चल रही है, इधर HTML लैंग्वेज आई, ठीक है। इसका क्या लेना देना है कहानी से बताते हैं। 1994 पे एक और ब्राउजर लॉन्च हुआ, ठीक है। उसका नाम था न्यू ब्राउजर, दैट इज नेम्ड कॉल्ड नेटस्केप, नेटस्केप ब्राउजर, नेटस्केप कम्युनिकेशन, ये ब्राउजर लॉन्च, ठीक है। और ये उतना पॉपुलर हुआ कि मोज़ैक को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। उस टाइम की जो भी पब्लिक थी सब बिल्कुल इसी को ही फॉलो करने लगी, ठीक है। और ये आज भी, ये जितने भी ब्राउजर बन रहे हैं सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। जैसे मोबाइल्स हैं, मोबाइल कितने भी लॉन्च हो जाएं वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। किसके स्टैंडर्ड को, मोटोरोला, ठीक है। कितने भी मोबाइल बन जाएं सब कहीं ना कहीं मोटोरोला के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। मोटोरोला क्या करता है, अब जो भी वॉकी टॉकी, ठीक है, ऐसे करके जो फोन है सब मोटोरोला के, ठीक है। तो चाहे कोई सी भी चीज लॉन्च हो, उसको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़े। आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट कंट्री आपको उस प्रोडक्ट को बैन कर देगी। जैसे चाइना ने एक फोन लॉन्च किया था, वो उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा था तो उस फोन को बैन कर दिया, ठीक है। ऐसे करके ब्राउजर के लिए नेटस्केप इतना एक फेमस हो गया, ठीक है, कि हर ब्राउजर जो भी आ रहे थे सब इसी को यूज कर रहे हैं और इसी के स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने, नेटस्केप ने क्या किया, नेटस्केप है तो ब्राउजर, इसके ऊपर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज यूज की गई कौन सी, HTML। इस ब्राउजर ने अपने अंदर जो डेटा प्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज यूज की, दैट इज HTML, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और ऐड करूँ यहाँ पे। तो जो मोज़ैक थी, तो मोज़ैक में डेटा प्रेजेंट करने के लिए जीएमएल, एसजीएमएल, और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज की जाती थी ECMA। ECMA क्या है, एक कंपनी है, एसोसिएशन है, यूरोपियन कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये कंपनी है, ऐसा करके ये नहीं है कि कुछ ये नाम है, हर एक वर्ड का कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग के लिए ये यूज की जाती थी पहले, ठीक है। तो मोज़ैक में भी ये यूज की जा रही थी। अब 1994 में जब फेमस हो गई कौन सा ब्राउजर,
नेटस्केप तो सब लोग यूज करने लगे। नेटस्केप नेटस्केप सपोर्ट करता था HTML, लोग HTML के साइड गए। अब जो ECMA आपका था, स्क्रिप्टिंग के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे ECMA स्क्रिप्टिंग नेटस्केप के साथ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही थी। वो बनी थी GML के लिए, ये CMA बनी थी GML के लिए। अब वो HTML के साथ प्रॉपर मैच नहीं कर पा रही, वर्क नहीं कर पा रही। अब लोग तो नेटस्केप को यूज कर रहे हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा खुद। ठीक है, तो ECMA ने क्या किया, खुद को चेंज करने के लिए एक डेवलपर है इस सर्न के अंदर। ठीक है, काउंसलिंग यूरोपियन रिसर्च ऐसे करके है, ये काफी फेमस लैब है। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने ब्रांडन, ये एक डेवलपर थे जिनको उन्होंने काम दिया किसके लिए, कि आप हमारी इस लैंग्वेज को, स्क्रिप्टिंग को कन्वर्ट करो। ठीक है, इसने विद इन 10 डेज पूरी ECMA स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करके रख दी। ठीक है, मैच करा के रख दिया किसके साथ, नेटस्केप के साथ। और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लॉन्च की जिसका नाम था मोका। ठीक है, 10 दिन में इन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया और दिया किसको, क्योंकि ये खुद एक एम्प्लॉय है। ठीक है, मालिक नहीं है, खुद एक एम्प्लॉय है सब के अंदर। इसने वो लैंग्वेज बनाई और हैंड ओवर की किसको, नेटस्केप को। बाद में नेटस्केप ने उस लैंग्वेज का, मोका का नाम कन्वर्ट कर दिया किसमें, लाइव स्क्रिप्ट में। इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर वो चले गए, ब्रेंडन एक चले गए वहां से। ठीक है, अब उसमें आ रही थी प्रॉब्लम, अब उस लैंग्वेज में आ रही थी प्रॉब्लम, फंक्शनैलिटी उसकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। ठीक है, ये भी कोई मामूली आदमी नहीं है। ये सोच लो 10 दिन के अंदर कोई अगर लैंग्वेज बना दिया, कितना माइंडेड आदमी होगा। ये मोजिला फायरफॉक्स का CEO है। ठीक है, बाद में इसने खुद की अपनी कंपनी डाली। ठीक है, मोजिला, ये उसका CEO है ना, मजाक नहीं है ये, कि ये काम कर रहा किसी के यहाँ तो बस, ये काम कर रहा था, फिर छोड़ के गया। ठीक है, चलती रही कम, वो लाइव स्क्रिप्ट चल रही थी। ठीक है, फिर वो अपनी कंपनी उमनी डाल दिया। अब प्रॉब्लम आ गई, तो अब उस CEO को तो ले जाके बोलेंगे नहीं। तो अब इस फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए अब किसको काम दिया जाए, इसके लेवल का कोई आदमी चाहिए। उस टाइम पे एक पॉपुलर कंपनी फेमस थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। जावा वाले समझ गए, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इस लाइव स्क्रिप्ट में जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप थोड़ा सा मेंटेन करें, ताकि ये हमारी नेटस्केप कम्युनिकेशन के साथ प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, इसने कहा ठीक है हम कर देंगे, हमारा तो काम ही है ये। इसने उसको चेंज किया, बट इसकी थी कि हम आपका इस लैंग्वेज को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा नाम यूज करेंगे। और सन माइक्रो सिस्टम की एक लैंग्वेज बहुत फेमस है, जावा। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम ने अपना टैग ऐड कर दिया, बाकी जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कंपनी मेंटेन कर रही। जावा को मेंटेन करने वाली कौन, सन माइक्रो सिस्टम। जावा स्क्रिप्ट को मेंटेन करने वाली कौन, सन माइक्रो सिस्टम। इसलिए उस कंपनी ने अपना नाम ऐड कर दिया उस स्क्रिप्ट के साथ, बाकी और कोई लेना देना नहीं। लोगों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है कि जावा जावा स्क्रिप्ट सेम होगा, बट एक्चुअल में स्क्रिप्ट सेम नहीं है। सेम क्या है, सिर्फ मैनेज करने वाली कंपनी। तो सन माइक्रो सिस्टम ने उसको मेंटेन करके उसको प्रॉपर हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, और उसको नाम दे दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब पता चला इसका नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों पड़ा। ओरिजिनल इसका नाम क्या था, ECMA स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो आगे 1998
माइक्रोसॉफ्ट ने फिर उसके बाद हो गया, चलो नेटस्केप चलता रहा, अलग अलग ब्राउजर आते गए, ठीक है। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने, अब इंटरनेट फेमस हो चुका, ठीक है, तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तुम लोग को लगता होगा कि हो गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल कर लो, कुछ यूज पूरा करते नहीं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे आने में न जाने कितने फीचर ऐड होते हैं, ठीक है। ऐसे वो सेट नहीं है कि चेंज करने के लिए वो डेली डेली वर्जन चेंज कर रहा। बहुत सारी उसके अंदर फंक्शनलिटी। 1998 में विंडोज एक्सपी आया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे जो फ्री इंटरनेट को सपोर्ट करते थे, फ्री इंटरनेट फीचर्स को सपोर्ट करते थे, तो पब्लिक उसको यूज करने लगी, ठीक है। फ्री साइट सब भागती, तो फ्री साइट जब वो पब्लिक भागी, तो टाइम कितना बचा है? 4 मिनट। तो इस वहां साइड तब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर वगैरह करके और कई सारे ब्राउजर आ चुके थे, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो लोग इधर साइड फिर से भागे, ठीक है। नेटस्केप फिर से धीरे धीरे क्या होने लग गया, डाउन होने लग गया, ठीक है। इसको पब्लिक कम यूज करने लग गई, अलग अलग ब्राउजर आ चुके थे, ठीक है, तो उनको यूज करें, मोजिला आ गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, और अलग अलग ब्राउजर को यूज करने लगे, धीरे धीरे इसको कम यूज किया जाने लग गया। तो फिर सन माइक्रो सिस्टम का खर्चा नहीं उठा पा रही थी, उसने कहा कि अब आप अपना संभालो। तो 2004 में ये तो चल रहा था ऐसे करके, पब्लिक क्या हुआ, फ्री के चक्कर। 1998 बताने का मतलब है कि जब 1998 में उसने फ्री फीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने लग गई, तो लोग फ्री साइड भागने लग गए। जब फ्री साइड भागने लग गए तो नेटस्केप कम्युनिकेटर को यूज करना कम कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे 2004 में ये हालत हुई कि सन माइक्रो सिस्टम ने अपना हाथ हटा लिया, ठीक है, कि अब आप खुद देखो, ठीक है, खुद संभालो, आप जो भी अपडेट्स लाने हैं अब आप मैनेज करते रहो, हमने एक बार स्टार्ट कर दिया, अब आप बनाते रहो। इसीलिए अब जो भी अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, या कि जो भी नाम वगैरह है, उसका ईसीएमए स्क्रिप्ट 2024, 2020 ऐसे करके इसके अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नाम तो फेमस हो ही गया था, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को ही ईसीएमए स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोनों जो भी है सेम ही है। इसी को जैसे अलग अलग वर्जन आते हैं, ES5, ठीक है, ES7, ऐसे करके अलग अलग इसको अपडेट्स के वर्जन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो ये ईसीएमए स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट दोनों एक ही है। कई बार ऐसा होता है कि जावा स्क्रिप्ट खत्म हो गया, फिर कोई पूछता है कि ईसीएमए स्क्रिप्ट नहीं बताएंगे, है ना, तो वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही है, बस वो नाम वाम जो भी चेंज वगैरह हुआ उसका रीजन हमने बता दिया, ठीक है। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट में चल रहा है वो है ईसीएमए स्क्रिप्ट 2024, जो कि जून में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी भी बहुत सारी कंपनीज में ECMA 6 और 7 ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसका वर्जन है ES15। ये बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक ECMA 15 पढ़ रहे हो मीन सब आप इसको जान रहे हो, आप पुराने फीचर ही पूरे नहीं यूज कर पा रहे, ठीक है। तो कंपनीज भी जब काम चल रहा तो उतने में ही चलने देते हैं, ज्यादा उनको लेटेस्ट में कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग से पढ़ें कैसे यूज करते हैं, देन उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स वगैरह आए, ठीक है। ये था इसका इवोल्यूशन, ये हो गया लैंग्वेज। टाइम कितना बचा? 1 मिनट। तो जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखने के 3 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं प्रोग्राम।
अगर मीटिंग क्लोज हो जाएगी 1 मिनट में तो फिर ज्वाइन मत करना, फिर कल ही ज्वाइन करना। ये तीनों प्रोग्राम कल देख, ठीक है। वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन 3 वेज। जैसे सीएसएस को हम 3 वेज में लिखते हैं ना, उस तरह जावास्क्रिप्ट को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला इनलाइन, दूसरा एम्बेडेड, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, ठीक है। तीनों तरीके से वी कैन यूज जावा